क्या नॉर्थ की तरफ सर रखने से हम वास्तव में भूतों को अट्रैक्ट करते हैं और एक ऐसी बीमारी जो कि आपको सक्सेसफुल बनाकर ही छोड़ेगी। साथ ही साथ लास्ट वीडियो पर हमारे इस भाई ने मुझसे यह पूछा था कि एक इंसान सिर्फ मेडिसिन खाकर ही कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस क्या आपको पता है कि नॉर्मली जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं या फिर एथलीट्स होते हैं, इन्हें जब भी प्यास लगती है तो इन्हें आईसी कोल्ड यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने के लिए दिया जाता है। बट आई एम डैम श्योर आपको इस सीक्रेट के बारे में नहीं पता होगा। एक्चुअली गाइस कभी कभी ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाती है जिसमें किसी भी मूवी या फिर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए इन लोगों को काफी रैपिड तेजी के साथ अपने वेट को कम करना पड़ता है। तो गाइस इस सिचुएशन में जैसे ही वो आईसी कोल्ड वाटर इनकी बॉडी के अंदर पहुंचता है, वो इनकी बॉडी को अंदर से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल बना देता है, जिसके चक्कर में हमारी जो बॉडी होती है वो तुरंत ही उस ठंडे पानी को गर्म करके उसे बॉडी टेम्परेचर पर लाने की कोशिश करती है। अब ये बात पूरे तरीके से क्लियर है भाई कि बॉडी के पास ना ही कोई इंडक्शन है ना ही कोई गैस स्टोव के बस बटन दबाया और वो गर्म हो गया। तो इस सिचुएशन में बॉडी उस पानी को गर्म करने के लिए अपनी कैलोरीज को बर्न करना शुरू करती है। एंड इवन आप ये जानकर तो दंग रह जाएंगे, लेकिन बहुत सी स्टडीज इस बात को क्लियर करती है कि सिर्फ एक गिलास आईसी वाटर को गर्म करने के लिए हम इंसानों की बॉडी लगभग 8 कैलोरीज को बर्न करती है, जिसको कि रिवर्स कैलोरी वाटर के नाम से जाना जाता है। बट प्रैक्टिकल बेसिस पर गाइस आप इस चीज को ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि भैया इनके आगे पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो इनका ख्याल रखते हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं होगा, तो अगर हम बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सो फाइनली अब आप इन बड़े बड़े एथलीट्स और बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस का एक ऐसा सीक्रेट जानते हैं जिसके बारे में तो मेरे हिसाब से आज तक किसी ने बात तक नहीं की। गाइस हम अर्थ पर रहते हैं और हमें यहाँ पर फ्लावर, सॉल्टी वाटर और प्लांट्स जैसी स्मेल आती है। एक्चुअल बेसिस पर इसको किसी भी प्लेनेट की पोर स्मेल कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि कल को कोई भी परजीवी उठकर अगर हमारे प्लेनेट के ऊपर आता है और वो स्मेल सूंघने के लिए केपेबल होगा, तो उसको हमारे प्लेनेट पर इन्हीं तरीके की स्मेल आसानी से सूंघने को मिलेंगी। अब गाइस ये बात भी पूरी तरीके से कंफर्म है कि आगे आने वाले समय में हमें हमारा ये प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली हमने इसकी बैंड जो इतनी ज्यादा बजा ली है। अब उस केस में या तो हम मार्स की तरफ शिफ्ट होंगे या फिर मून की तरफ। तो इस सिचुएशन में क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब हम मार्स पर शिफ्ट होंगे या फिर मून पर शिफ्ट होंगे तो एक्चुअल बेसिस पर उन प्लैनेट्स पर हमें कैसी स्मेल आएगी? एक्चुअली गाइस दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज के अकॉर्डिंग स्पेस की जो स्मेल होती है वो जले हुए मेटल की स्मेल होती है। यानी कि आप लोहे की एक रॉड लीजिए, उसको काफी ज्यादा गर्म कीजिए और उसके बाद उसमें से जो अजीब सी स्मेल आएगी, सेम वैसी ही स्मेल स्पेस में हमें सूंघने को मिलेगी। लेकिन वही बात अगर मून की जाए तो जब अपोलो 11 मिशन मून पर लैंड हुआ था और वहां पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक करके वापस आए थे और वापस आकर उन्होंने जब अपने हेलमेट और इक्विपमेंट को उतारा तो उनको वहां पर दो अजीब सी स्मेल फील हुई। इसमें से पहली स्मेल थी फायरवर्क्स की स्मेल। बेसिकली वो स्मेल थी जब हम दिवाली पर काफी ज्यादा पटाखे जला लेते हैं और जब जले हुए पटाखे के पाउडर के पास हम जाते हैं तो हमें वो एक अजीब सी स्मेल आती है ना, सेम वैसी ही स्मेल एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऊपर सूंघने को मिली। तो वहीं गाइस अब बात अगर दूसरी स्मेल की जाए तो वो थी चारकोल की स्मेल। और बेसिकली ये स्मेल आज की डेट में हमें बहुत से फेस वॉशेस या फिर शैम्पू के अंदर भी आसानी से फील करने के लिए मिल जाती है। तो वहीं गाइस अब बात अगर मार्स की जाए तो ऑब्वियसली मार्स पर अभी कोई एस्ट्रोनॉट नहीं जा चुका है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर हमने वहां पर ऐसा एक एटमॉस्फेयर जनरेट कर लिया कि वहां पर हम बिना हेलमेट के सांस लेने लगे तो हमें वहां पर सड़े अंडे जैसी गंध आएगी। और इसके पीछे का कारण मार्स के सरफेस पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में सल्फर का मौजूद होना है। हालांकि ये बात भी सच है कि जब हम कुछ समय तक उन प्लैनेट्स पर रहेंगे तो शायद हमें इस चीज की आदत हो जाए और हमें ये चीज इतनी ज्यादा गंदी ना लगे। बट पॉइंट इज दिस कि हमें इतनी गंदी जगह पर रहना या फिर ऐसी गंदी गंदी स्मेल सूंघने की जरूरत ही क्या है? हम हमारे ही प्लैनेट को क्यों नहीं बचा रहे? गाइस अभी भी समय है, हम सबको हमारे प्लैनेट अर्थ को बचाना होगा। गाइस क्या आपको पता है कि अगर हम रिसेंट टाइम में इंडिया के अंदर किसी भी व्हीकल में फ्यूल में पेट्रोल की जगह पर अगर इथेनॉल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो ये चीज हमें काफी ज्यादा सस्ती पड़ेगी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन इंडिया में इथेनॉल का प्रोडक्शन है। एक्चुअली गाइस नॉर्मली जो इथेनॉल होता है इसको शुगर केन और अलग अलग तरीके के अनाजों से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। अब क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी शुगर केन और इन तरीके की व्हीट की क्वांटिटी काफी ज्यादा मौजूद है, तो इसका प्रोडक्शन इंडिया में पेट्रोल के कंपेरिजन में काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर लोगों को और गवर्नमेंट को बखूबी ये पता है तो आखिर फिर इंडिया के अंदर व्हीकल के इंजन को रीडिजाइन करके पेट्रोल बेस्ड की जगह इथेनॉल बेस्ड क्यों नहीं बनाया जाता? वेल गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हम इंसान और हमारा ही
एक इतिहास है। एक्चुअली गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पर साल 1940 में जर्मनी में दुनिया के सबसे पहले V2 नाम के एक ऐसे रॉकेट को बनाकर तैयार किया गया था जिसमें फ्यूल पर इथेनॉल और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता था। बट सरप्राइजिंगली ये पूरा ही प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए फ्लॉप हो गया क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर जितना भी इथेनॉल रॉकेट और उसकी टेस्टिंग के लिए वहां के इंजीनियर्स को दे रही थी, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट वहां के इंजीनियर्स रॉकेट में डालने की बजाय अपने पेट में डाल रहे थे। हालांकि ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि फ्यूल बेस के तर्ज पर इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल ह्यूमन बॉडी के लिए ज्यादा सही नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंसान अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल बेवड़ा है, वो अच्छे खासी क्वांटिटी में अल्कोहल को कंज्यूम करता है, तो उस केस में उसकी बॉडी इसे डाइजेस्ट कर सकती है। और ये वो सबसे बड़ा कारण भी था जिसके चलते हुए आगे चलकर जर्मन गवर्नमेंट ने इस पूरे ही रॉकेट के इंजन को दोबारा से रीडिजाइन कराकर दूसरे फ्यूल पर शिफ्ट किया। तो गाइस अब इस सिचुएशन में अगर हम इंडिया के व्हीकल्स के इंजन को रीडिजाइन करके इथेनॉल बेस बना ले तो नो डाउट ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से ये चीज हमें काफी ज्यादा सस्ती पड़ेगी, लेकिन हम हमारे देश में अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की बेवड़े भी प्रोड्यूस कर देंगे जो झटके खाती हुई हमारी अर्थव्यवस्था को पूरे ही तरीके से डूबा कर भी रख देंगे। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए गवर्नमेंट को भले ही इस बारे में बखूबी पता हो, लेकिन वो फिर भी चाहकर भी पूरे इथेनॉल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नहीं कर सकते। स्ट्रेंज बट ट्रू। गाइस क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में अपने टेस्ट की वजह से फेमस होने वाली कैडबरी जब कनाडा के अंदर शिफ्ट हुई तो वहां पर वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, जिससे बाहर आने के लिए कनाडा में कैडबरी ने कुछ ऐसा किया जिसे देख शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक्चुअली गाइस कैडबरी ने जगह जगह पर कुछ इस तरीके के रियल चॉकलेट बिलबोर्ड्स को इंस्टॉल किया जिसके अंदर रियल चॉकलेट की बार को कुछ इस तरीके से लगाया जाता था। अब इंटरेस्टिंगली हर 2 से 3 दिनों के बाद वो इस चॉकलेट बार को रिप्लेस कर देते थे ताकि कोई जब लोग खाएं तो उसे इन्फेक्शन ना फैले, और लोगों के लिए ये खाना फ्री ऑफ कॉस्ट था। मतलब कैडबरी खुद कहता था कि भाई आप आइए और इस तरीके से फोटोज को यहाँ पर क्लिक कराइए और आसानी से चॉकलेट बार को खाइए। अब गाइस इससे हुआ कुछ ऐसा कि क्योंकि ये चीज पूरी तरीके से फ्री थी तो लोगों ने ट्रेंड को फॉलो करने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए धीरे धीरे इन चॉकलेट बार्स को खाना शुरू कर दिया, जिसके चलते हुए कैनेडियन लोगों को कैडबरी की इस चॉकलेट का टेस्ट धीरे धीरे समझ में आने लगा। और कनाडा के अंदर जो कैडबरी की सेल बिल्कुल हो ही नहीं रही थी वो इतने बड़े स्केल पर बढ़ी कि इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि आज की डेट में सिर्फ कनाडा से ही कैडबरी लगभग हर साल $50 बिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करती है। एंड ऑनेस्टली ये मार्केटिंग कैंपेन इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक मार्केटिंग कैंपेन में से एक मानी जाती है। वैसे अगर बाय चांस इंडिया में इस तरीके की कोई कैंपेन आई तो वो किस प्रोडक्ट की होनी चाहिए और क्या मतलब उसके अंदर क्या करना चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और आंसर इंटरेस्टिंग होने चाहिए। गाइस क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं जहां की कुछ कंपनीज वर्किंग आवर्स में अगर उनके कोई लेडीज काम करती है तो सिर्फ उन्हें ही सोने के लिए अलग से फ्री आवर्स देती हैं। बट आखिर लड़कों और लड़कियों में ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है भाई? एक्चुअली गाइस रीसेंट स्टडीज इस बात को पूरे तरीके से क्लियर करती हैं कि जो लेडीज का ब्रेन होता है वो मल्टीटास्किंग आसानी से कर लेता है, और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि लेडीज का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो राइट हेमिस्फीयर से ज्यादा बड़े कनेक्शन को डेवलप करता है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जो लेडीज होती है वो ज्यादा बड़े स्केल पर ओवर थिंकर होती है और वो छोटी छोटी चीजों को पकड़कर अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट करती है। अब गाइस क्योंकि सिचुएशन में लेडीज के ब्रेन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती थी तो देखा यह गया कि अगर वर्किंग आवर में जो लेडीज हैं उन्हें अगर सिर्फ 1 घंटा ही एक्स्ट्रा सोने के लिए दे दिया जाए तो पूरे ही दिन में वो मर्दों के कंपैरिजन में भी ज्यादा अच्छा और प्रोडक्टिव काम कर रही हैं। और ये वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज इस पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं जहां की कंपनीज अगर लेडीज को हायर करती हैं तो वो उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा आराम करने के लिए अलग से देती हैं। मतलब चलो अच्छा है, लेडीज की ओवर थिंकिंग करना और छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाली जो आदत है वो चलो कहीं तो उनके लिए फायदेमंद हो रही है। गाइस सक्सेसफुल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि अपनी एक बीमारी के चलते हुए ही सक्सेसफुल हुए चले जा रहे हैं। एक्चुअली गाइस जब साल 2019 में यूएसए में एक रिसर्च को कंडक्ट करके देखा गया तब जाकर वहां के रिसर्चर्स को यह पता चला कि यूएसए की पॉपुलेशन का स्ट्रेट 3% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि अपने सपने या फिर ड्रीम में जो कुछ भी देख रही है वो हकीकत में उनकी जिंदगी में आ रहा है। एक्चुअली में गाइस नॉर्मली हम जब भी किसी भी सपने को देखते हैं तो सोकर उठने के बाद या तो हम उसे भूल जाते हैं या फिर अगर हमें वो याद भी रहता है तो वो एक तरीके से एक स्टोरी ही होती है। लेकिन इन 3% लोगों के साथ हो ये रहा था कि ये जो ड्रीम में देख रहे थे उनका कॉन्शियस ब्रेन उठने के बाद भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने जो देखा है एक्चुअली में वो एक ड्रीम है या फिर हकीकत, और इसलिए भी ओवर अ टाइम पीरियड उनका जो कॉन्शियस ब्रेन था वो उस चीज को हकीकत में बना देता था। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इंसान अपने सपने में बार बार ये देखता है कि वो काफी ज्यादा रिच है तो रियल लाइफ में जागने के बाद
बाद उसका ब्रेन उसे सुकून नहीं लेने देता, उसमें वो बहुत बेचैनी होगी कि किसी भी हाल में बस उसे अमीर बनना है। वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेगा, जबरदस्ती पैसा कमाने की कोशिश करेगा। और यही सेम चीज अपोजिट भी जा सकती है। जैसे अगर आप ड्रीम में देखें कि आप एक बहुत बड़े डॉन है, तो उठने के बाद एक्चुअली में आपका ब्रेन ये नहीं बता पाएगा कि भाई वो एक ड्रीम था, रियलिटी नहीं है। और एक्चुअल बेसिस पर डे बाय डे आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है वो आपको हकीकत का एक गुंडा या फिर डॉन बनवा देगा। अब इंटरेस्टिंगली जब इस चीज के ऊपर और ज्यादा बड़े स्केल पर रिसर्च की गई, तब जाकर रिसर्चर्स को यह पता चला कि एक्चुअली में ये एक सिंड्रोम है जिसको कि सेल्फ फुलफिलमेंट प्रोफेसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंसानी ब्रेन एक्चुअल बेसिस पर ये डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाता कि क्या हकीकत है और क्या सपना। एंड ऑनेस्टली ये सुनने में चीज जितनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना, अगर नेगेटिव वे में हो तो इससे बुरी कोई बीमारी नहीं है। गाइस, बिगफुट एक ऐसा क्रिएचर है जिसे कोई एक सिंगल देश नहीं बल्कि दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश मानते हैं। लेकिन वही बात अगर हमारी इंडियन आर्मी की जाए तो हमारी आर्मी तो ऑफिशियली बिगफुट के एविडेंस होने के प्रूफ तक को भी दे चुकी है। अब गाइस, इंटरेस्टिंगली अगर इस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भले ही कोई भी देश की गवर्नमेंट ओपनली ये ना मानती हो कि भाई बिगफुट जैसी कोई चीज है या फिर नहीं, लेकिन वो इस चीज से पीछे भी नहीं हटते। और उसके पीछे का रीजन टाइम टू टाइम आने वाली बिगफुट की कुछ फोटोज और वीडियो एविडेंसेस हैं। एंड इवन एक वीडियो तो अभी हाल ही में काफी ज्यादा वायरल हुई जिसमें कुछ इस तरीके का बेहद ही अजीब सा क्रिएचर हमें देखने को मिला। हालांकि एज अ रेस्पॉन्सिबल क्रिएटर भाई मैं इस चीज को नहीं बोलता हूं कि वीडियो पूरी तरीके से रियल है या फिर एआई जनरेटेड। मे बी आगे आने वाले समय में जब एक्सपर्ट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन को करेंगे तो पूरी दुनिया को यह पता चल जाएगा। बट इसके अपोजिट क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जो ना सिर्फ बिगफुट के कॉन्सेप्ट को मानती है बल्कि वो उनके आराम का बखूबी इंतजाम भी करती है। एक्चुअली गाइस, नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जो आज भी ये मानती है कि जो बिगफुट क्रिएचर होता है वो देर रात पहाड़ों से निकलकर उनकी सिटी के अंदर आसानी से इधर उधर घूमता रहता है। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए उन्होंने अपनी बहुत सी सिटीज के अंदर कुछ इस तरीके की जाइंट बेंचेस को भी इंस्टॉल कर रखा है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बेंचेस सिर्फ बिगफुट के लिए अलॉट की गई है और देर रात अगर कोई भी इंसान इन तरीके की बेंचेस पर बैठा हुआ दिखता है तो उसे ना सिर्फ फाइन देना पड़ता है बल्कि अगर उसने फाइन ना दिया तो उसे सिर्फ इसी चीज की वजह से जेल तक जाना पड़ता है। एंड ऑनेस्टली ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बिगफुट जैसा कोई क्रिएचर मौजूद है या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में पूरी दुनिया के सामने शेयर जरूर कीजिएगा। गाइज, अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद दुनिया को देखने का आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। गाइज, नॉर्मली अभी तक ये माना जाता है कि 90% केसेस में जो डिप्रेशन होता है उसका जो कोर कारण होता है वो पैसा होता है। यानी कि एक इंसान अगर अच्छे तरीके से पैसा नहीं कमा पा रहा है तो वो डिप्रेस होगा। अगर अपनी वो लाइफ में फाइनेंशियली सेटल नहीं है तो भी वो समहाउ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का डिप्रेशन तो होगा ही, राइट? रॉन्ग। एक्चुअली गाइज, एक इंसान के डिप्रेशन का पैसे से कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जांपल्स अभी मैं आपको देने वाला हूं जिसे जानने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से चेंज होने वाला है। क्योंकि गाइज, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास बेशुमार पैसा, शोहरत, दौलत सब कुछ है, लेकिन बावजूद इसके भी वो बुरी तरीके से डिप्रेस है। एक्चुअली गाइज, बेला हदीद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलिब्रिटीज में से एक है। दुनिया भर में उनके फैंस हैं, उनके पास सब कुछ है, नाम है, शोहरत है, फैंस है, पैसा है। लेकिन पिछले साल नवंबर में उन्होंने सोशल मीडिया पर रोते हुए अपनी फोटोज को पोस्ट किया जिसमें उन्होंने फैन से ये बोला कि सोशल मीडिया पूरे तरीके से फेक है। और उन्होंने ये भी लिखा कि अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें बर्न आउट और ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले भी मशहूर कॉमेडियन टिफनी हैरिस, फेमस अमेरिकन सिंगर बियोंसे, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल, अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस सेलिना गोमेज, जापान की मशहूर टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। तो फिर ये कैसे हो गया भाई? इनके पास तो पैसा भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, तो ये डिप्रेशन में कैसे आ गए? एक्चुअली गाइस, प्रैक्टिकल बेसिस पर डिप्रेशन पैसे से नहीं बल्कि हार मानने से होता है। यानी कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी ये लोग डिप्रेशन में सिर्फ इसलिए आ गए क्योंकि इनके पास आगे अपनी लाइफ में कुछ भी करने का गोल था ही नहीं, और इसलिए भी इन्हें वो बर्नआउट या फिर ब्रेकडाउन जैसी फीलिंग महसूस होने लगी। तो कहने का मतलब ये है, और मेडिकल साइंस भी इसे पूरे तरीके से प्रूव कर चुका है कि भले ही आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा गोल है और वो अचीवेबल है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा गोल बना लूं जो अचीव ही नहीं किया जा सके, बट अगर एक गोल है और वो अचीवेबल है तो भैया आप डिप्रेशन में आ ही नहीं सकते, क्योंकि डिप्रेशन चॉइस होती है, सिचुएशन नहीं। सो आई होप गाइज, और मुझे ये भी पता है कि मेरी माई इंडिया फैमिली या मेरी माई इंडिया आर्मी एक वॉरियर है और वो डिप्रेशन जैसी चीजों से बिल्कुल भी नहीं घबराती। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी चीजें हैं
तो भाई उससे बाहर आइए, गोल बनाइए और पूरी जिंदगी है यार, जीत डालो। गाइस अब जरा ये देखिए, पिछली वीडियो पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा कि भाई अगर हम खाना पीना छोड़ दें और सिर्फ मेडिसिन को ही खाना शुरू कर दें तो एक इंसान कितने लंबे समय तक जी सकता है। वेल गाइस, समय छोड़िए, आप इतने घंटे जी सकते हैं कि आप भरोसा ही नहीं कर सकते। पता है आप कितने घंटे जिएंगे? आप घंटा भी नहीं जी पाएंगे। एक्चुअली गाइस, हम इंसानों की बॉडी सिर्फ नॉर्मल बॉडी ही नहीं बल्कि एक पूरी कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है जो कि अपनी पावर खुद के ही एक्शन से जनरेट करती है। सिंपल लैंग्वेज में, आप जैसे ही कुछ भी खाते हैं तो पेट में डाइजेस्टिव फ्लूइड्स ऐड होने के बाद इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन शुरू होता है, जिसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशंस को अलग कर दिया जाता है और फिर रिक्वायर्ड अमाउंट में रिक्वायर्ड जगह पर उसको सर्कुलेट करके पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को तैयार किया जाता है। तो अब अगर इस सिचुएशन में यह मान लिया जाए कि हम एक दिन अचानक से खाना खाना बंद कर दें और सिर्फ अलग अलग मल्टीविटामिन, प्रोटीन या इन तरीके की सप्लीमेंट्स को लेना शुरू कर दें, तो उस केस में क्योंकि आपने सॉलिड फूड को नहीं खाया है तो हमारे पेट में मौजूद एसिड और एंजाइम्स एक टाइम के बाद धीरे धीरे ही इंटरनल ऑर्गन्स को खाने लगेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भले ही आप बाहर से कितने भी फैट, प्रोटीन या फिर मल्टीविटामिन टैबलेट्स या फिर सप्लीमेंट्स को ले लें, आपकी बॉडी कभी भी अपनी कोर पावर उस भारी सप्लीमेंट का यूज करते हुए बनाएगी ही नहीं और एक्चुअल बेसिस पर हमारी बॉडी या फिर ये मशीनरी काम ही ऐसे करती है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए जितने भी इन तरीके की फूड सप्लीमेंट्स आते हैं उनके रैपर के ऊपर साफ साफ ये लिखा होता है कि भाई ये फूड सप्लीमेंट्स सिर्फ आपकी बॉडी में अगर किसी चीज की कमी हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए है, ये अपने आप में प्योर या फिर पूरा खाना नहीं है। यानी कि ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन को चलाने के लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी और न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है आपकी बॉडी उसे खुद से ही जनरेट करती है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको जिंदा और हेल्दी रहना है तो आपको खाना खाने से लेकर डाइजेशन होना और जो वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी से बाहर जाता है, इस पूरे ही साइकिल या फिर इस पूरे ही चेन को स्टेप बाय स्टेप पूरा कराना ही होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे पहले एनर्जी जनरेट करने के लिए हमारे हार्ट की मसल्स जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएंगी, जिससे हार्ट कमजोर हो जाएगा, जिसके बाद दिमाग को काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होगी और वो जब उसको मिलेगा ही नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद आपकी किडनी, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल्स, इम्यून सिस्टम, स्किन और हेयर डैमेज होने लगेंगे। देन इन दी लास्ट, अगर आपने फिर भी कुछ नहीं खाया और सिर्फ मेडिसिन ही खा कर ही एक्सपेरिमेंट करते रहे तो लास्टली आपकी बोन डेंसिटी भी जो है कम होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो हड्डियां हैं वो बुरी तरीके से कमजोर पड़ जाएंगी। और इसके बाद फाइनली दवाइयों के खाली रैपर के साथ उसे खाने वाला इंसान भी इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर जाएगा। और ये सारा ही काम अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 दिन के अंदर हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बॉडी के अंदर कितना मसल्स है और कितना फैट मौजूद है। और वो भी तब है जब आप कंटिन्यूस बेसिस पर इस एक्सपेरिमेंट में पानी पी रहे हैं, क्योंकि अगर हमने पानी पीना भी बंद कर दिया तो 4 या 5 दिन मैक्सिमम, बस इतना ही पकड़ के चल लो, इससे ज़्यादा कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो अल्टीमेटली दवाइयों से एक इंसान कभी भी प्रॉपर जिंदा रह ही नहीं सकता। तो गाइज, अब हम एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और उस टॉपिक के कुछ जो एविडेंसेस और प्रूफ मुझे मिले हैं वो भी मैं आपको इस फैक्ट में दिखाने वाला हूं। एक्चुअली गाइज, सबसे पहली बात, साल 2017 में यूएस मेडिकल काउंसिल ने एक रिसर्च को कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने एज अ वॉलंटरी उन लोगों को बुलाया जिनको रात में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी या फिर कुछ उनको ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी जो कि नॉर्मली इस दुनिया या फिर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब इंटरेस्टिंगली जब उनके ऊपर रिसर्च की गई और उनके पूरे ही स्केड्यूल को जाना गया तो रिसर्चर्स को यह पता चला कि उनमें से लगभग 75% लोगों के बीच में एक सिमिलैरिटी थी और वो ये थी कि वो सारे ही लोग रात में नॉर्थ की तरफ सर रख कर सो रहे थे। अब इंटरेस्टिंगली क्योंकि ये रिसर्च काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और क्रिस्पी थी तो आगे चलकर साल 2020 में इटली और साल 2021 में जर्मनी में भी कुछ इसी तरीके की रिसर्च को कंडक्ट किया गया। एंड सरप्राइजिंगली उनकी रिसर्च में भी ये बात मेजॉरिटी केसेस में प्रूफ हुई कि जिन लोगों को रात में इन तरीके की अजीब सी चीजें महसूस हो रही थी उनमें से ज्यादातर लोग नॉर्थ की तरफ अपने सर को रखकर सो रहे थे, जिससे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के सामने जनरेट हुआ कि क्या वास्तव में रात में अगर हम नॉर्थ की तरफ सर रखकर सोते हैं तो क्या इससे हम भूतों और आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए आज इसे भी स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, मैं यहां पर सोफिस्टिकेटेड इंसान बनकर ये नहीं बोलूंगा कि भाई भूत और प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेसिस पर इस पूरी दुनिया में बहुत से लोगों ने बहुत सी ऐसी चीजें देखी है जिसको आज तक साइंस सुलझा नहीं पाया है। तो अगर साइंस नहीं सुलझा पाया है तो मैं एक झटके में ये तो नहीं बोल सकता कि भाई ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन अगर बात में इस केस की करूं तो यहां पर मामला भूत और प्रेत का नहीं
बल्कि साइंटिफिक है। एक्चुअली गाइस, हम सभी को यह पता है कि हमारी अर्थ के दो मैग्नेटिक पोल होते हैं, पहला नॉर्थ और दूसरा साउथ। अब इंटरेस्टिंगली हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाती है, और ये चीज हमने बचपन से ही पढ़ी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को उससे अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी। और इसलिए भी हमारे पास जो कंपास होते हैं उनकी जो सुई होती है वो हमेशा ही नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट हमें करती हुई नजर आती है। अब गाइस, अब अगर इन चीजों को साइड में रखकर बात ह्यूमन बॉडी की जाए तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है वो बॉडी के सेंटर में मौजूद नहीं होता, बल्कि वो बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। और ये वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए जो वेन्स ब्रेन के अंदर ब्लड को ले जाने का काम करती हैं वो काफी ज्यादा पतली होती हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो बेहद ही कम प्रेशर में और आसानी से ब्रेन की तरफ जो है ब्लड को सप्लाई कर सकता है। अब अगर इस सिचुएशन में काफी बड़ी क्वांटिटी में ब्लड एकदम से ही हमारे ब्रेन के अंदर पहुंच जाए तो हमारे ब्रेन में हैमरेज होना या फिर अलग अलग तरीके की चीजें हमें होती हुई आसानी से दिख सकती हैं। और इसलिए भी ये जो वेन्स होती हैं जो ब्रेन के अंदर ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, ये काफी ज्यादा पतली होती हैं, और ये इतनी पतली होती हैं कि इसमें एक सिंगल एक्स्ट्रा पार्टिकल या जरा सा भी ब्लड एक्स्ट्रा क्वांटिटी में पहुंच ही नहीं सकता। अब सेकेंडली, ये बात हम सभी को पता है कि एक इंसान का जो ब्लड होता है उसमें आयरन बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो इस कंडीशन में अगर कोई भी इंसान नॉर्थ की तरफ सर रखकर सोता है तो ब्लड में मौजूद वही आयरन मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड का वो एक्स्ट्रा खिंचाव या फिर एक्स्ट्रा फ्लो ब्रेन को अपने अंदर महसूस होने लगता है, जो कि नॉर्मली ब्रेन के अंदर नहीं होना चाहिए था। अब नॉर्मली जिन भी इंसानों के ब्रेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है अगर वो थोड़ा सा भी कमजोर होता है तो वहां पर उन लोगों के सामने एक सिचुएशन जनरेट हो जाती है जिसको कि सिंपल लैंग्वेज में भ्रम कहा जाता है। और ये वही भ्रम होता है जिसमें रात को सोते समय हमें यह महसूस होने लगता है कि या तो कोई हमारे आसपास मौजूद है या फिर हमें कोई अजीब सी आवाजें आ रही हैं, या फिर नॉर्मली ये लोग इन तरीके के सपने देखते हैं जो कि नॉर्मली हम इंसान कभी भी नहीं देखते। एंड ऑनेस्टली वो सपने काफी ज्यादा डरावने होते हैं, क्योंकि गाइस इस कंडीशन में मेडिकल साइंस भी इस बात को पूरे तरीके से प्रूव कर चुकी है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, और सिचुएशन में उस अनईजीनेस से बाहर आने के लिए ब्रेन के पास सिर्फ एक ही वेपन होता है कि वो आपकी नींद को किसी भी हाल में जबरदस्ती खुलवाए। और अल्टीमेटली साल 2023 में खुद इन बड़े बड़े रिसर्चर्स ने क्लियरली इस बात पर एडमिट भी किया है। अब यहां तक आने के बाद बहुत से लोग अभी कमेंट करने के लिए एक्साइटेड होंगे कि भाई मैं तो बचपन से नॉर्थ की तरफ सर रखकर सो रहा हूं, क्या बकवास कर रहे हो, हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो गाइस देखो, हर एक इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ उन इंसानों के साथ होता है जिनका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो कमजोर होता है। और कमजोर से मेरा मतलब ये नहीं है कि उनको कोई मेंटल इलनेस है या फिर कोई बीमारी है। नॉर्मली आपने ये देखा है ना कि जेनेटिक्स की वजह से किसी इंसान की बॉडी काफी ज्यादा बल्की और स्ट्रॉन्ग डेवलप होती है, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितना ही खा ले उनकी बॉडी फिर भी काफी ज्यादा पतली सी और कमजोर सी रहती है। सेम यही चीज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ भी होती है। तो जिन लोगों का ब्रेन उस जेनेटिक कंडीशन की वजह से हल्का सा कमजोर होता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इन तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि सिर्फ उसी कंडीशन में उनके ब्रेन में एक्स्ट्रा अमाउंट में ब्लड रात के समय फ्लो होने लगता है। तो गाइस इन शॉर्ट, अगर आपके साथ भी ये सारी चीजें हो रही हैं या फिर आपको भी रात में काफी ज्यादा अजीब अजीब और क्रीपी सपने आ रहे हैं तो एक बार अपने सोने की डायरेक्शन को चेक जरूर कीजिएगा। आई होप गाइज आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो पर लाइक कर दिया होगा। नहीं लाइक किया है तो मैं आपको याद दिला देता हूं, इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियो में मैं कवर करूं, उस क्वेश्चन को भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।